क्रिस्ती प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबों को इस विश्वविद्यालय के लिए स्वागत करता हूँ। मैं शुरुआत में ही ओपन की पाई कदमों को धन्यवाद देता हूँ। ओपन की पाई कदम हर साल सेंट एंथनी को धूमधाम से मनाते हैं। ना केवल खुद बनाते हैं, अन्य लोगों को भी एक साथ रहते हुए एक साथ अभिवादन करते हैं। ओपन वाले, पानीघाट गली वाले, पानीघाट के अलावा अन्य गलियों से भी यहाँ पर लोग आते हैं सेंट एंथनी के द्वारा प्रार्थना करने के लिए। और उसका सुविधा हमारे ओपन के भाई बहन हर साल करते। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के नाम से शुरुआत में भी मैं ओपन की भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर पानीघाट गली में 3 साल तक काम किया है। अब उनका ट्रांसफर है, शायद उनको हाल होगा और नए बने हुए अभी तक हमें संभालना नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में है। उनको मैं आप सबों के नाम से स्वागत करता हूँ। और साथ में जॉनसन जो हमारे वोटर बने हुए बनेंगे, वे भी आज यहाँ पर है। सारे मेहनत जो आपने साथ देंगे भी हमारे बीच में स्वागत करता हूँ। आज माता एलिसिया पवित्र त्रित्व के पर्व बनाती है, जो हमारे विश्वास के रहस्य में से सबसे पहला शुरुआत की है। ईश्वर एक है, ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस विश्वास के रहस्य को समझाना असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताया है। पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। आइए हम इस ईश्वर से आज अपने परिवारों को, अपने आप को समर्पण करते हुए, अपने सभी मतलबों को समर्पण करते हुए आपके विश्वास के साथ में बांधने के लिए कोशिश करेंगे। शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सब पढ़े लिखेंगे। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु।
बार बार खट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कन्फ्यूजन होता है। आप मत करिए। विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह
ईश्वर की महिमा की बाकी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हमें दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार है। आज पवित्र पर्व है। हमेशा सोचता हूँ इस मिसा प्रदान में उपदेश देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर एक है और एक ईश्वर में तीन है, ये हमारा विश्वास है। कैसे होगा, कैसे संभव, हमारा दिमाग से हम समझ नहीं पाएंगे। कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन कभी हम समझ नहीं पाएंगे कैसे क्योंकि हम जानते हैं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति में तीन व्यक्ति नहीं हो सकता, एक व्यक्ति में तीन गुण हो सकता, एक व्यक्ति में तीन गुण हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति में तीन व्यक्ति होना हमारी सोच से बाहर है। लेकिन ईश्वर का कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। हमारे कैटेकिज्म क्लासेस में जब शुरुआत में किए थे, बच्चे थे, बड़े थे, फर्स्ट सवाल इस प्रकार होगा, जैसा सवाल होगा, ईश्वर कितने हैं? क्या जवाब दिया हम लोग? कितने ईश्वर है? कितना ईश्वर है?
एक ईश्वर में कितने जन है? तीन जन कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर है, पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। कितने ईश्वर? ये मुश्किल है, समझना मुश्किल है। एक ईश्वर में तीन जन है, पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। और कितने ईश्वर है? एक ईश्वर है। आपने क्या बोलेंगे? तीन बोलेंगे, चार बोलेंगे? यदि कोई यहाँ पर हमने से भाई बहन कोई बोलिए, उनको तो अभी से है, ये कैसे संभव है? क्योंकि हम लोगों के लिए विश्वास की बात है, विश्वास की बात है। अभी शुरू करो। बपतिस्मा हम किसके नाम से लिए हैं? माता पिता हम पता है जो अपने बच्चों को बपतिस्मा के या वो मारिया जो लिए होंगे या अपने भले के लिए होंगे। बपतिस्मा किसके नाम से दिया जाता है? 30 वर्ष में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। ये शब्द है ना, बच्चे का नाम बोलते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। कलीसिया में हमारे कैथोलिक चर्च में यदि कोई गैर कैथोलिक लोग हमारे चर्च में आते हैं, उनका बपतिस्मा हो गया बोलेंगे, उनका बैप्टिस्मा वैलिड है क्या नहीं, उनका बैप्टिस्मा सही है क्या, हम स्वीकार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसका पैरामीटर एक ही है, किसके नाम से बपतिस्मा संस्कार दिया गया। क्योंकि हमारे बीच में कोई क्रिश्चियन चर्चेस हैं जहाँ पर पिता के नाम से, यहोवा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। जो लोग यहोवा के नाम से, पिता के नाम से बपतिस्मा भी देते कोई है, वो बपतिस्मा हम स्वीकार नहीं करते हैं। कोई गिरजाघर है जहाँ यीशु क्रिस्त के नाम से बपतिस्मा संस्कार देते हैं, उसे भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। कोई पेंटेकोस्टल चर्चेस में पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा संस्कार देते हैं, वो हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब सर्टिफिकेट लेके आके दिखाते हैं तो देखना है किसके नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया है वो स्वीकार करें। पिता के नाम से केवल, पवित्र आत्मा के नाम से केवल, यीशु क्रिस्त के नाम से केवल स्नान संस्कार दिया तो दूसरा स्वीकार को बपतिस्मा को कलीसिया स्वीकार नहीं करती है। साथ में पानी भी जरूरी है, क्योंकि वस्तु जरूरी है, शब्द भी जरूरी है। इसलिए हम बपतिस्मा संस्कार लिए हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर लिए हैं। इस बात को सबसे पहले हमें याद करना जरूरी है। अभी मैं सवाल पूछता हूं आपसे, किसने संसार को सृष्टि किया? ईश्वर नहीं बोलो, ईश्वर नहीं बोलो, ईश्वर नहीं बोलते, स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं? किसने संसार को सृष्टि किया? तो बोलिए, क्या बोले? पिता ईश्वर ने संसार को सृष्टि किया। ठीक है, किसने हमारे लिए पापों की क्षमा और मुक्ति दिलाया? यीशु क्रिस्त ने हमें पापों से क्षमा किया और मुक्ति दिलाया। कौन हमें पवित्र करते हैं? पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते हैं। तो सृष्टि किसके नाम से एट्रिब्यूटेड है? पिता ईश्वर। मुक्ति किसके नाम से? और पवित्रकरण किसके नाम से? तो क्रिएशन गॉड द फादर, रिडेम्पशन गॉड द सन, सैंक्टिफिकेशन गॉड द होली स्पिरिट। लेकिन हमें ये सवाल और आगे पूछना है, सृष्टि में केवल पिता ईश्वर था? सृष्टि का कारण करता केवल पिता ईश्वर है? नहीं कर सकते। पहले मैंने पूछा किसने सृष्टि किया, किसने कहा ईश्वर ने सृष्टि किया। आज सही है सर, ईश्वर बोले से हम मान लेते, लेकिन एक व्यक्ति को हम लोग एट्रीब्यूट होते इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन एट्रीब्यूट्स। सृष्टि को हम पिता ईश्वर के साथ में देखते हैं, मुक्ति को पुत्र ईश्वर के साथ में देखते हैं, नवीनीकरण और पवित्रकरण को हम लोग पवित्र आत्मा के नाम, पवित्र आत्मा के साथ मिलाकर देखते हैं। लेकिन हमें विश्वास करना होगा कि सृष्टि ने पिता के साथ पुत्र भी था, पवित्र आत्मा, क्योंकि उनको हम अलग नहीं कर सकते, अलग अलग व्यक्ति होने से भी अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार सृष्टि में जरूर पुत्र ईश्वर संसार मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए मुक्ति दिलाया, लेकिन उस मुक्ति कार्य में पिता ईश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है। अभी पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा हमारी नवीनीकरण करने वाला है, पवित्र करता है। लेकिन इस पवित्रकरण में पिता भी है, पवित्र आत्मा भी, पुत्र भी। इसलिए डिवाइन एट्रिब्यूट्स इस तीन विशेष महत्वपूर्ण सृष्टि,
साथ हम देखने पर भी हर एक चीज में तीनों है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ईश्वर सृष्टि किया है, ईश्वर हमें मुक्ति दिलाया है और ईश्वर हमें पवित्र रखा है। मैं समझ जानता हूँ इसको समझाना इतना आसान नहीं है। मैं शुरुआत में कहा समझना बहुत मुश्किल है, असंभव के समझना है, हमें समझने के लिए विश्वास करने के लिए कोशिश करना। और एक है दूसरे कहाँ से कहाँ शुरू किए, कहाँ किए, यहाँ शुरू करते हैं। तो ईश्वर के अंदर में भी ईश्वर के अंदर में जो इस प्रकार की जुलूस है। पुत्र कहाँ से आया? पुत्र को पिता ईश्वर ने उत्पन्न किया। पिता ईश्वर से एक प्रोसेशन, एक जुलूस है। पुत्र से पिता ईश्वर से उत्पन्न होता है प्रभु यीशु क्रिस्त, और पिता और पुत्र से उत्पन्न होते हैं पवित्र आत्मा। और डिवाइन प्रोसेशन, ईश्वर के अंदर में एक प्रोसेशन, एक जुलूस है। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है एक प्रोसेशन, और पिता और पुत्र से एक प्रोसेशन है पवित्र आत्मा। मैं समझता हूँ इसको समझाना आसान नहीं है, देरी की देरी लगेगा, लेकिन विश्वास की बात, लेकिन ये कलीसिया का विश्वास है। बात को याद रखते हुए आते हुए हमें इस विश्वास पर आना जरूरी है। मैं एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक काम ईश्वर से हमें हमेशा सहायता मिलती है। इन बातों को
तुरंत हमारे जीवन में ये दो कृपा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। एक है प्यार जो हम लोगों को एकत्रित कर सकता है, और उस प्यार का एक और कृपा होगा एकता जो हम लोग एक में रखता है। जैसे हमारी विश्वास एक है, जैसे हमारे ईश्वर एक है, आप एक मन से प्रार्थना करते हैं तो एकता में हमें जुड़ के रहना हमेशा जरूरी। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में बाइबल की हम हमेशा बोल करते हैं जहाँ 2 या 3 उपस्थित है वहां पर ईश्वर उपस्थित है। सही है कि नहीं? सही है। सही कैसे होगा? मैं बोलता हूँ सही नहीं है, मैं बोलता हूँ सही नहीं है। मान लीजिए 2 जन बैठे हैं, 2 जन के पिता हमारे प्रार्थना होती है, ये व्यक्ति उससे बात नहीं करता, ये व्यक्ति उससे बात नहीं करता, या ये व्यक्ति उस व्यक्ति से नाराज है, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से नाराज है। दोनों के पिता हमारे प्रार्थना होते हैं। 2 व्यक्ति है, जहाँ 2 या 3 उपस्थित हैं वहां पर ईश्वर उपस्थित है। बस वहां पर है ईश्वर उपस्थित है। होगा होगा दोहराता, 2 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति इससे नाराज, उससे बात नहीं करता, ये व्यक्ति इससे नाराज, उससे बात नहीं करता, दोनों के पिता हमारे प्रार्थना बोलता। बाइबल में लिखा हुआ है जहाँ 2 या 3 उपस्थित मेरे नाम से हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। दोनों यीशु के नाम से बैठे हैं, दोनों यीशु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना को बोलते हैं, लेकिन वहां पर ईश्वर है कि नहीं? कैसे होगा? तो उसे बात नहीं करता, उसको विरोधी है, उसको विरोधी है। जब हम विरोधी है वहां पर प्यार वहां ईश्वर होगा। इसे वो प्रार्थना को गलत प्रयोग नहीं करना। हम सिंपल बोल देते हैं जहाँ 2 या 3 उपस्थित है वहां ईश्वर, ठीक है मानते हैं, लेकिन तीनों व्यक्ति किस अनुभव से वहां बैठा हुआ है, तीनों व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, तीनों व्यक्ति को बीच में प्यार करना कैसे है, तीनों व्यक्ति के बीच में एकता है कि वहां प्यार हो, एकता हो, तीनों एक मन से सोचते हो, वहां पर ईश्वर जरूर होगा। 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित है वहां पर भाई, क्योंकि तीनों के बीच में एकता नहीं है, प्यार नहीं है, वहां पर एकता और प्यार ईश्वर होने का बाकी नहीं। समझ रहे हैं ना? तो घर में आता है, घर के अंदर आता है, घर में 5 जन, माता पिता और भाई बहन, बेटे बेटियां, 3 जन, 5 जन हो गए। आप 5 प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का पहला आएगा, एक पत्थर से मारा, दूसरा पत्थर से मारा, तो प्रार्थना की पहले, उसके बाद में एक हमारे प्रार्थना होगा। खत्म होने के बाद में जो पत्थर फेंका वो पत्थर फेंका, पत्थर फेंका वाला पत्थर फेंका, वहां पर ईश्वर है, ईश्वर है। कभी कभी हमारे घर में ऐसा होता है, नहीं होता, होता है नहीं होता है। इसलिए यदि वहां पर ईश्वर की उपस्थिति होना है, एकता वहां पर ईश्वर की उपस्थिति जरूरत है, जो होना है वो वहां पर प्यार की जरूरत। इसीलिए जब हम ईश्वर को देखते हैं, पिता को आत्मा को देखते हैं, हम ना समझने पर भी इस विषय को, इस रहस्य को ना समझने पर कम से कम इन 2 विशेष गुणों को हमें याद रखना जरूरी है। एक एकता, दूसरा प्यार। जहाँ एकता है, जहाँ प्यार है, वहां पर ईश्वर है। जहाँ एकता और प्यार नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है। परिवार के अंदर होने पर भी विभाग याद रखना। आज हम लोग से अभी ऐसा पहले गलेरिया से वहां पर उनकी जीवनी पड़ी थी, उसमें से मैं एक बात को ठीक से सुना नहीं या नहीं पड़ी हमने। श्रद्धांजलि को खोई हुई चीजों का संरक्षण होता है, जानते हैं ना? उदाहरण लीजिए, क्या हो गया होता है, उदाहरण कुछ हो गया, आप उससे बात करना एक उदाहरण लीजिए, क्या हो गया? चेन घूम गया, संतान से प्रार्थना करें, वो असली प्रार्थना है, असली है। मैं समझता हूँ क्या बोल रहे थे। वायरल घूम गया, घड़ी घूम गया, मोबाइल घूम गया, संतान से प्रार्थना करें। मान लीजिए मोबाइल भी गया, वायरल भी गया, उसे क्या फायदा है? उसे क्या फायदा है? समझा बोलो ना? मोबाइल घूम गया, हमसे नानी से प्रार्थना किया, मोबाइल मिल गया, तो चमत्कार है, चमत्कार है। 20,000 मेरे हाथ में होने से नानी से प्रार्थना करने के बिना हम मोबाइल ले सकते, सही कि नहीं? तो 20,000 बढ़ा है कि 97 बढ़ा, मोबाइल हो गया, मेरे
इंग्लिश में संतान नहीं है। कभी कभी हम लोग कोई भी चीज़ों को बोलने के लिए हम सेंटर के पास आते हैं। विश्वास को मैं गलत नहीं करता हूँ, लेकिन असली में हमारे जीवन में कोई वो चीज क्या है? घड़ी नहीं, वैलेट नहीं, पर्स नहीं, पैसा नहीं। अब बताइए, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। जब हम लोग छोटे थे, अभी हम तीनों के साथ में पास मैं कह सकता हमारे जब हम लोग छोटे थे, हम लोग हमारे समाज में हम अलग टाइम बैठे हैं, हम सब छोटे थे। जो हमारे घर में था अभी हमारे घर में नहीं है, वो कौन सा है बताइए? समझ रहे ना? देखता हूँ मैं। जब हम लोग छोटे थे हमारे घर में जो था अभी हमारे पास नहीं, हमारे घर में अभी नहीं है। 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में क्या नहीं है बताइए? क्या क्या गुण बताइए? एकता, विश्वास, प्रेम और क्षमा देना, शांति, उन सबों को हम खो दिया है। उन सबों को हमने खो दिया है जो हमारे पास पहले था। हमारे घर में था, वो सब था कि नहीं? पहले घर में शांति था, प्यार था, एकता था, एक दूसरे को स्वीकार करने का दिल था, माफी देने का, माफी लेने का सब कुछ था। आज हमारे परिवार में उन सबों को हम लोगों ने खो दिया है। संताननी वैलेट का संरक्षक नहीं है, मोबाइल फोन खो दिया उसका संरक्षक नहीं है, चेन खो दिया उसका संरक्षक नहीं है, घर में कुछ चीज खो दिया उसका जिसका संरक्षक है, जिसको हम लोगों ने हमारे परिवार में खो दिया है, उसे वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए संतान हमें सहायता करते हैं। इसलिए खोए हुए चीजों को संरक्षक बनकर वहां मत पहुंचिए। पैर घूम गया, फोन घूम गया, पैसा घूम गया, वहां नहीं, वो कोई भी ले सकता है। उदाहरण से बोल रहा हूं मैं। आजकल अभी 6 साल पहले पहली में निर्गण संस्कार हुआ। लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे कैंडल के पहले में 41 बच्चों का निर्गण संस्कार था। उससे पहले अदापुर में, मिलगेश में, परागंज में, हाईवे में, सब तरफ में पहाड़ में हुआ था। नौ निर्गण के सामने हम लोग हमेशा एक पाठ को रखते हैं, प्रेरित का अध्याय 2 से 1 से 11। वो क्या पाठ है? जब शिष्यों को पवित्र आत्मा मिला, शिष्य एक शिष्य को चलकर अपनी भाषा से बात करता था, लेकिन लोग अपनी अपनी भाषा में सुने। क्या करते हैं बोलना? एक शिष्य अपनी भाषा, उस समय का भाषा अरबी भाषा था, जब उस अरबी भाषा से बात क्या होगा, लेकिन लोग सुनते थे अपनी अपनी भाषा। उदाहरण से बोल रहा हूँ मैं बात करता हूँ हिंदी में। मान लीजिए क्षमता क्या बोलेंगे हम लोग? अब यहाँ पर है मलयाली बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, खड़िया मुल्ला उड़ाव, वो भाषा बेगारी हो सकता। अभी आप लोग अपने अपनी भाषा में सुनने से क्या होगा? होगा मैं बात करता हिंदी में, आप लोग अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, अपनी अपनी मातृभाषा में, तो क्या बोलेंगे? चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। वो चमत्कार नहीं है। आप टीवी में देखिए, जब इंटरनेशनल मीटिंग होता है तो विश्व के लोग एक साथ में आते हैं, कान में गला देगा, कान में गलाता है, क्या है तो क्या होगा? ठीक है, कान गलाते उसमें क्या सुनते हैं हम लोग? मीटिंग्स में जो भाग लेते हैं विदेश में, तो सबका एक एक हेडफोन लेते हैं। तो क्या क्या सुनते हैं हम लोग? भाषण देने वाला ट्रांसलेशन, भाषण देने वाला एक भाषा बात करेगा, हम लोग अपना भाषा में सुनते हैं, अपना जो समझते हैं। रिसेंटली मैं जेरूसलम में था, अप्रैल महीना, वहाँ पर अधिकतर भाषा इटालियन भाषा में था, लेकिन वहाँ सुनने वाले इंग्लिश भाषा बोलने वाले थे, स्पेनिश थे, फ्रेंच वाले थे, पोर्चुगीज थे, चाइनीज भी थे। और हम लोग सबका कान में वो स्पीकर था, हेडफोन था, हम लोग इंग्लिश में सुनते थे। वहाँ बात करता था कौन सी भाषा में? इटालियन भाषा में। अभी इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अध्याय 2 वर्ष 1 से 11 में पेट्रुस अपनी भाषा से बात किया, लोग अपनी अपनी भाषा में सुने। 2025 साल के बाद, 2000 साल के बाद में अभी माइक में कोई बात करता है, मैं अपनी भाषा में सुनता हूँ।
समझदार वो नहीं है। ट्रांसलेटर्स से पेट्रोस का समझदार कर दिया। समझदार क्या वहां पर जो डरपोक थे, यीशु को लोगों के सामने स्वीकार कर नहीं पाते थे या यीशु को अस्वीकार किए थे, अपना विश्वास को स्टैंड नहीं कर पाते थे, उन्होंने विश्वास को पाया, दृढ़ता को पाया और अभी बिना डर से प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्षी थे। वो चमत्कार, चमत्कार केवल भाषा में नहीं, चमत्कार साक्षी देने में। इसलिए जब संत एंथोनी को याद करते हैं हम लोग, कोई हुई चीजों को ढूंढ के देगा, उसको पुलिस मत बनाए, पुलिस ऑफिसर नहीं है, आईपीएस नहीं किया, आईपीएस नहीं किया। सामान ढूंढ के कहाँ जाते हैं हम लोग, कहाँ जाते, वहाँ से आगे बढ़ाते, तो पुलिस ऑफिसर नहीं, ऐसे ही नहीं, दूसरा नहीं। तो पहले हम लोग एक अच्छा से मैं बता को पुलिस तीसरा हमारे कंप्लेंट वो पुलिस ऑफिसर नहीं, हमारे कंप्लेंट को सुनने वाले एफआईआर में वो क्या देने वाला, जो हमारे विश्वास के लिए आज रुकावट करता है, उनको वापस ले जाने वाला सिरंतरी है। जब उनसे बात करेंगे, क्या उनसे पूछना चाहिए, ये संत एंथोनी, मेरे घर में पहले शांति था, आज शांति नहीं है, हो सकता है मैं कारण हो, मुझे ऐसा कृपा दीजिए ताकि मेरे कारण मेरे परिवार की शांति हो। ये संत एंथोनी, हमारे घर में पहले प्यार था, हम एक दूसरे को स्वीकार करते थे, आज हमने उसे खो दिया है, मुझे वो वापस चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ईश्वर से वरदान मांगिए ताकि हमारे परिवार में कोई एक और प्यार दोबारा आए। यदि मैं कारण होता उस प्यार को खत्म करने में, मुझे वरदान दीजिए, मैं वापस उस प्यार को अपने घर में संतान की जरूर सुने। इसीलिए संत एंथोनी को उस दृष्टिकोण से देखना, जो खोया हुआ हमारे जीवन के लिए है, हमारे विश्वास के लिए है, उन बातों पर उनसे बात करना जरूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दो पर्व मनाते, संत एंथोनी का पर्व मनाते, विश्व कलीसिया के साथ में मिलकर हम लोग फिर पवित्र ऋतु पर्व, तीन बातों को याद रखें। एक है पवित्र ऋतु, एकता का प्रतीक, प्यार का प्रतीक। जब भी हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, आसपास में प्यार और एकता है, प्यार और एकता, ये दोनों उनको तुरंत याद करना जरूरी है। संत एंथोनी को जब हम देखते हैं, हम विदा आते हैं, अपने घर में आते हैं, खोया हुआ चीज का संरक्षक है। जो हम लोगों ने हमारे परिवार में खोया, उन सबों के लिए संत एंथोनी से प्रार्थना करें और इस दोनों मिलने से जरूर ईश्वर के आशीर्वाद हमारे पास है, हमारे साथ है, उस आशीर्वाद में हम जीते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि इस वचन को, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ, ईश्वर वहाँ पर उपस्थित होगा। जहाँ ईश्वर उपस्थित है, वहाँ पर हमारे पास सब कुछ। इन बातों को याद रखते हुए इस सरदान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा के भेंट पवित्र कर दे कि इसके द्वारा हमें अपना आनंद उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने शिष्य अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की हुई है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पितृता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सेराफिम दिन रात एक दूसरे एक स्वर से तेरा स्तुतिगान करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे में उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था अंतर्गत, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सत्य पिता लियो पोपी, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन मेहमानों की स्तुति दे जो पुनरुत्थान की आशा में बंदोबस्त आ चुके हैं, उन्हें और सर्वृत्तों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया डाल कि हम मेरा जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर की माता धन्यमयी मरियम, केवल धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत अंतोनी और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्ण और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और जिंदगी प्रतीक्षा करते रहे,
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धर्मीय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आप परस्पर शांति विभाजन करें। ईश्वर की सृष्टि में
इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहे। यह वरद है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। जो की प्रार्थना कि हमारे जो स्वर्ग में है, जो विश्वास सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वो आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा, धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। निशा संपन्न हुआ।